सवाल कृष्णा जी का है, कृष्णा स्पिरिचुअल ये इनका यूज़र नेम है। तो अच्छा, अंजू इन्होंने लिखा है, अंजू हियर, धन्यवाद आपने सवाल भेजा। आपका नज़रिया बीएसई पर क्या रहेगा? इन्होंने केपीआईटी की भी बात की है, लेकिन एक दर्शक से एक ही सवाल एक बार में हम लेते हैं। आप अगले कार्यक्रम में फिर से अपना सवाल रख दीजिएगा दूसरे शेयर पे। पोर्टफोलियो में रखा है, मतलब ये निवेश के नज़रिए से इसको समझना चाहती हैं। रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा है जी। अब इतने अच्छे रिजल्ट के बाद तो वैल्यूएशन तो एक जस्ट नंबर होकर रह जाएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, लेकिन एक पैटर्न अगर रिजल्ट में रीड करने की कोशिश करें तो ग्रोथ जो 90-100% था वो धीरे धीरे 70% पे सेल्स ग्रोथ पहुंचा है। ये ना इंडिकेशंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि आपका जो वैल्यूएशन प्रीमियम है वो ग्रोथ के लिए मिलता है। तो भले ही आप, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल सबको समझाने के लिए तो ट्रेंट ही है, क्योंकि ट्रेंट में हुआ ही ये कहानी का प्रॉब्लम ही यही हुई है कि वो ग्रो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। तो आपको जो 150-200 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल मिलता था वो नहीं मिलेगा, वो नीचे आता जाएगा जैसे जैसे आपका ग्रोथ होगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 100% पे ग्रो कर रहे हैं प्रॉफिट को साल का, तो आपको 200 पी भी कोई देगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 साल का ईपीएस लगाइए और फिर नॉर्मल कर लीजिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीएससी में भी वही फॉर्मूला लग सकता है। प्रॉब्लम कब कहाँ आ सकती है, रेट ऑफ ग्रोथ अगर सस्टेन नहीं होगा तो वैल्यूएशन प्रीमियम में प्रॉब्लम आ सकती है। अभी तक तो मार्केट ऐसा कुछ नहीं देख रहा है, लेकिन अगर इस तरह से रेट ऑफ ग्रोथ चैलेंज होगा तो मार्केट इस चीज़ को कभी तो रिकॉग्नाइज करेगा। अभी नहीं करेगा लेकिन कभी तो ज़रूर करेगा। इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो रेट ऑफ ग्रोथ आपका 150-60 था वो 125 से 94 से 70 इस तरह से चला जा रहा है। ईयरली बेसिस पे भी इसका ग्रोथ वैसे ही रहेगा, स्लो डाउन हो सकता है। दैट इज द ओनली कंसर्न। इसलिए वैल्यूएशन जो है 68 टाइम आपको चैलेंजिंग कभी भी हो सकता है। 70% के ग्रोथ पे 70 टाइम इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। जैसे अगर ग्रो करेगा तो नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बट ये दिमाग में ज़रूर बिठा के रखना है इस सिचुएशन। उसके अलावा बाकी सब ठीक ठाक है, रिजल्ट अच्छे हैं, प्राइस मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो जितना ये क्लोजर टू 5000 आएगा उतना सेफ रहेगा। और 4500 के नीचे इसमें फिर करेक्टिव पैटर्न बनेगा। अप अंटिल देन हंकी डोरी। जी, लेकिन अभी अगर इसमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है, यानी पिछला टॉप जब इसने 6100 के आसपास वाला पार किया है, वहाँ से एक ब्रेकआउट है और उसके बाद एक रेंज के अंदर थोड़ा-सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो क्या ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है कि ठीक है, हम चूँकि काफ़ी नीचे से आ रहे थे, 3600-3700 के आसपास से, तो यहाँ पे थोड़ा-सा रुक रहे हैं, थोड़ा-सा दम लेंगे, साँस लेंगे और उसके बाद फिर अगली चाल ऊपर की ओर चलेंगे? अगर ऐसा रिजल्ट है तो ज़रूर चलेगा। रिजल्ट बहुत अच्छा है और इस तरह का ग्रोथ मेंटेन करेगा तो व्हाई नॉट, फिर से ऊपर चलना चाहिए। जी, रिजल्ट ही मेन की है। हाई वैल्यूएशन स्टॉक में बस यही डर रहता है कि कहीं डीरेल ना हो जाए। ग्रोथ डीरेल हुआ तो वैल्यूएशन करेक्शन बहुत शार्प हो जाता है। जी।